नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। ब्लैक एंड व्हाइट में यूपी पुलिस के पेपर लीक का मुद्दा उठाने के बाद देश के करोड़ों छात्र हमसे जुड़ गए हैं और पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। हमारे देश में छात्र वर्षों तक नौकरी के लिए तैयारी करते रहते हैं, अपने घर और परिवारों से दूर रहते हैं, शहरों में जाकर कोचिंग लेते हैं, किराए का कमरा लेकर दिन रात पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं और जब उनके साथ बेईमानी होती है तो इनका दिल टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों को तो आत्महत्या का विचार भी आने लगता है। आज क्वेश्चन पेपर लीक होना एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस सब के बावजूद हम परीक्षाओं में ना तो नकल को रोक पा रहे हैं और ना ही क्वेश्चन पेपर को लीक होने से हम रोक पा रहे हैं। आज हम एक बार फिर से देश के करोड़ों छात्रों की आवाज उठाएंगे और सिस्टम वीक होने की वजह से पेपर लीक होने का एक और ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हमारे बीच के युवाओं के बीच, हमारे देश के युवाओं के बीच विदेशों में नौकरी के आकर्षण का एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। भारत के 18 युवा इस समय रशिया में वैगनर ग्रुप की आर्मी में जाकर फंस गए हैं। इन युवकों ने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि रशियन आर्मी में हेल्पर्स और प्रशासनिक कामों के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं और इसके लिए 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन जब ये युवक वहां पहुंचे तो उन्हें यूक्रेन से लड़ने के लिए वॉर फ्रंट पर भेज दिया गया। अब इन्होंने यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से वीडियो बनाकर भारत सरकार से अपील की है कि इन्हें यहां से जल्द निकाला जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इन युवाओं को भारत सरकार बचाएगी या फिर इन्हें बचाने के लिए शाहरुख खान जाएंगे। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर कोविड के दौरान आयुर्वेद का सहारा लिया था। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको लखनऊ से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहां यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती का क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ हजारों छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से इस मामले में री एग्जाम कराने की मांग की है। और बड़ी बात यह है कि इन सभी छात्रों ने कल ब्लैक एंड व्हाइट में इस मुद्दे पर हमारा विस्तृत विश्लेषण देखा था और जो मुहिम हमने इन छात्रों के लिए शुरू की थी, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, उस मुहिम को इन छात्रों ने एक क्रांति में तब्दील कर दिया है और अब हर छात्र इस पेपर लीक के सच को जानना चाहता है और इस सच की बात भी कर रहा है। तो आपका भी पेपर लीक होने की बात हो रही है? पेपर हमारे पास नहीं है, सहपाठी के पास है। अच्छा, पेपर आ गया था आप लोगों के पास? 100 रुपया तो फीस का, 100 रुपया प्लस साइबर कैफे वाले 500 लगा, प्लस हम लोग का आने जाने खर्चा और कोचिंग का अलग खर्चा? कोचिंग का अलग हर महीने 500। अगर हम लोग बाहर रहते हैं सर, हर महीने 5000 तो जाता ही है, तो हम गरीब घर से हैं तो कहाँ से देंगे इतना? सर मैं क्या रहने वाला लखनऊ का हूँ। मैं सिर्फ विकास कुमार सिंह, मैं सिर्फ तैयारी करने की सरकारी छोटी सी नौकरी के लिए इलाहाबाद में रह रहा था। ये क्या नाम, मैं इलाहाबाद की तैयारी कर रहा था। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 5 साल बहाली आई, तो जब मैं इस पेपर को देने आए तो 16 तारीख की रात, 16 तारीख का सोशल मीडिया पर ये कहना है कि जो पेपर लीक हो, 17 की शिफ्ट में मेरे क्या नाम पेपर सुबह था। हम लोग को शाम को पता चला कि 17 का पेपर लीक हो चुका है। आपके पास पर्सनली किसी ने वायरल पहले क्वेश्चन पेपर भेजा था कि बाद में पता चला आपको? एग्जाम के बाद? एग्जाम के बाद सर पता चला, एग्जाम होने के बाद। जबकि वो वायरल पहले से हो? वायरल पहले से था। हम लोग जैसे एग्जाम देके निकले, घर जाके पता चला कि ये सब पहले ही हो चुका है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, वो बेकार है। ये विषय कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल हमने आपको जो हैशटैग दिया था, और वो हैशटैग क्या था? वो था हैशटैग पेपर लीक का सच। इस हैशटैग पर अब तक एक्स पर आज रात 8 बजे तक 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट हो चुकी है और लाखों छात्र हमारी इस मुहिम का
इस समय समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एक्स, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। उसमें जो हमने हैशटैग दिया था पेपर लीक का सच, उस पर अब तक 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट आ चुके हैं और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना जन समर्थन इस समय हमारी इस मुहिम को मिल रहा है। और अगर YouTube की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे में YouTube पर हमारे उस वीडियो को 18,21,000 लोग देख चुके हैं और X पर 11,22,000 लोग इसे देख चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 34 लाख लोग देख चुके हैं और फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में छात्रों ने और उनके परिवारों ने हमारी इस मुहिम का समर्थन किया है। और पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े हैं और ये एक तरह की नई क्रांति बन गई है, जिसे आप युवा क्रांति कह सकते हैं। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने अपने वीडियोस बनाकर भी हमें अपने संदेश भेजे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा आज तक चैनल को, सुधीर सर को, जो कि एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो इस बात को जनता के आगे, सरकार के आगे रख रहा है। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा सुधीर सर का, आज तक चैनल का। कल मैंने सुधीर चौधरी सर का जो मैंने प्रोग्राम देखा था तो उससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि शायद छात्रों के हितों में कोई आवाज उठा रहा है। और जिस प्रकार सुधीर चौधरी सर ने जो आवाज उठाई है उस प्रकार मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। कल आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट शो में मैंने देखा सुधीर सर ने हमारी आवाज़ उठाई है परीक्षा रद्द करने के लिए। मैं उन सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है ये परीक्षा रद्द कराने के लिए। सुधीर चौधरी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने हमारी बात को नेशनल मीडिया पे दिखाया। आज तक के सुधीर चौधरी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि हमारे लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे लिए इतना बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने 22 तारीख को आज तक न्यूज़ में सुधीर चौधरी सर का ब्लैक एंड वाइट शो में देखा और इसी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया है तो बहुत दुख होता है और इस उम्मीद को जगाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुधीर चौधरी सर का, जिन्होंने हमें डी एग्जाम के लिए मांग उठा रहे हैं और हमारी सपोर्ट के लिए खड़े हैं, तो उनका आगे द्वारा से धन्यवाद करना चाहूँगा। जब कल रात आज तक पर जो ब्लैक एंड व्हाइट शो आता है उसे देखकर कुछ उम्मीदें जगी हैं कि शायद री एग्जाम हो। इसके लिए मैं सुधीर चौधरी सर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने री एग्जाम कराने के लिए मांग करी है। मैं सुधीर चौधरी सर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे पक्ष से ये बात रखी। कल आज तक पर सुधीर चौधरी सर का ब्लैक एंड व्हाइट शो देखा तो मुझे पता चला कि सरकार बच्चों के हित में जरूर जाएगी। मैं दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया था और आज तक चैनल वालों ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी आवाज़ उठाई। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जब से पेपर लीक की खबर सुनी बच्चों ने, सब बच्चे निराश और बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और कल रात हमने 9 बजे यूट्यूब चैनल पे एक शो देखा था, आज तक न्यूज़ चैनल जो है, सुधीर चौधरी सर जो हैं उन्होंने एक खबर दिखाई थी कि यूपी पुलिस की जो पेपर लीक हुआ है उसकी हम जांच करेंगे या दिखाएंगे, बच्चों सबको, सरकार को दिखाएंगे, ठोस सबूत दिखाएंगे जो पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। हम बहुत ही दुखी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे पक्ष में सरकार जल्दी जल्दी फैसला करे, हमारे पक्ष में न्याय होवे। मैंने कल शाम आज तक पर एक वीडियो देखी जिसमें यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बात रखी गई थी, तो मैं सुधीर चौधरी सर के लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। री एग्जाम दोबारा से हो, यूपी पुलिस री एग्जाम। पेपर लीक होने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया, तब चैनल वालों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल रात जो मैंने आज तक पर ब्लैक एंड वाइट शो देखा उसमें सुधीर सर जो सारे प्रूफ दिए हैं और री एग्जाम की मांग उठाई है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। हम यहाँ से किस लिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमारी मांग री एग्जाम है, क्योंकि रात आज तक चैनल पे सुधीर चौधरी के समक्ष जो साक्ष्य है पेपर लीक के वे सार्वजनिक कर दिए थे, उसी के लिए हमारी मांग है कि एग्जाम दोबारा से हो और हमारी आस अब आज तक वाले सुधीर चौधरी जी है, हम उनसे न्याय की भीख मांगते हैं। मैंने कल रात आज तक पे शो देखा था जिसमें यूपी पुलिस की री एग्जाम कराने की मांग की जा रही थी।
उसके लिए मैं सुधीर चौधरी सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। कल शाम मैंने एक वीडियो देखी, उसमें सुधीर चौधरी सर ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम जब मैं घर आया था तो मैंने आज तक एक चैनल पर एक वीडियो देखी थी, उसमें पेपर लीक होने की बात की गई थी। तो इस पेपर लीक होने से मेरे घर वाले और मैं बहुत नाराज हूँ। सुधीर चौधरी सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात हमने ब्लैक एंड व्हाइट शो आज तक पे देखा था, जिसके एंकर थे सुधीर चौधरी जी, जिन्होंने हमारी आवाज़ को वहाँ तक उठाया और उस शो को देखने के बाद थोड़ी उम्मीद हमारे अंदर जागी है और हमें लग रहा है जैसे कि अभी हमारे साथ न्याय होगा। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस देश का जो युवा है, इस देश के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें आज तक से उम्मीद है, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट से उम्मीद है और वो चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ उठाएं। इसलिए आज देश के इन करोड़ों छात्रों को, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम खास तौर पर उनकी आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहेंगे, उनके मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो इम्तिहान हुआ है, इसमें इन 50 लाख छात्रों के साथ न्याय होना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कल जब पेपर लीक के बारे में ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज जब फिर से हमने उनसे इसके बारे में सवाल किया तो आज उन्होंने क्या कहा? कल तक तो वो ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक नया जवाब दिया है। क्या कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार का, अब आप सुनिए। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे, जो गड़बड़ करेगा जेल में अभी बहुत जगह है, उनको वहां ठूसेंगे। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे, जो गड़बड़ करेगा जेल में अभी बहुत जगह है, उनको वहां ठूसेंगे। तो ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सख्ती की बात कर रही है और वो ये कह रही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा इसमें मिलेगी। अब आपके लिए एक अपडेट और है और वो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने आज शाम तक उन छात्रों से अपनी अपनी शिकायतें भेजने के लिए कहा था जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। और आज शाम 6 बजे तक का समय दिया गया था इन तमाम छात्रों को। ये ईमेल आईडी दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही ये ईमेल आईडी दिया और कहा कि जिस भी छात्र को ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है या किसी के पास कोई सबूत है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेजिए। और आज शाम 6 बजे तक की समय सीमा दी गई थी और आज शाम तक लगभग 1,500 छात्रों ने इस बोर्ड को अपनी शिकायतें भेजी हैं, सबूत भेजे हैं और बाकायदा ये बताया है कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो 1,500 छात्रों ने अभी तक सरकार के सामने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखी है। अब देखिए, ये मुद्दा आज हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पेपर लीक होना अब हमारे देश में एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। हमारे देश के हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा छात्र जरूर होता है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए वर्षों तक तैयारी करता है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर लीक होने से इन छात्रों की वर्षों की मेहनत पर एक पल में, एक मिनट में पानी फिर जाता है। इसलिए आज हम सिस्टम वीक होने की वजह से पेपर लीक होने का भी विश्लेषण करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पेपर लीक नहीं हो रहा बल्कि हमारे युवाओं का खून पसीना लीक हो रहा है और ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रुके। हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं, 46 करोड़, और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से कम 5 करोड़ युवा ऐसे हैं या उससे ज्यादा जिन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी की है, जो सरकारी नौकरियों के इम्तिहान में बैठते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त कंपटीशन है और इस लंबी चौड़ी भीड़ में कई बार इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है कि कुछ लोग इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक कराकर उस लाइन को तोड़ना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, बेईमानी से नौकरी पाने के बारे में सोचते हैं और ये अब हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। और इस बिजनेस मॉडल का कारण है सरकारी नौकरियों के लिए लगने वाली जबरदस्त भीड़ और फिर सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मिली भगत से कैसे इससे पैसा कमाते हैं और बेईमान छात्रों को
नौकरी मिल जाती है और ईमानदार और परिश्रमी छात्र एक बार फिर से ऐसे ही लाइन में लगकर वापस अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आता। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना आवेदन दिया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए हमारे देश में औसतन 306 लोगों ने आवेदन किया। एक नौकरी के लिए 306 लोग, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिली और बाकी 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए फिर से परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में लगातार जुटे रहे। और यहां बात सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों की नहीं है। केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं, राज्य सरकार की नौकरियां भी होती हैं। और हमारे देश में कुल 1,60,00,000 सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1,20,00,000 नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए भी लाइन बहुत लंबी है, नंबर नहीं आता किसी का भी। और इसी लाइन में खड़े कुछ छात्र सफल होने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं या फिर नकल का सहारा लेते हैं। और बड़ी बात यह है कि पेपर लीक का घोटाला हमारे देश का इकलौता ऐसा घोटाला है जिससे करोड़ों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यहां बेईमानी जीत जाती है और ईमानदारी हार जाती है। परिश्रमी बच्चे जो होते हैं वो हार जाते हैं और जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया होता वो जीत जाते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, क्योंकि वो लाइन तोड़कर आगे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आज हमने पिछले 20 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर लीक के मामलों का एक अध्ययन किया और इस दौरान हमें पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन 8 लाख छात्र प्रभावित होते हैं। और 8 लाख छात्र का मतलब 8 लाख परिवार। 8 लाख परिवार में अगर आप एक परिवार में औसतन 4 लोग भी मान लेंगे तो 32 लाख लोग प्रभावित होते हैं। वो छात्र प्रभावित नहीं होते, उनके माता पिता भी प्रभावित होते हैं, उनके बाकी के जो सदस्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी कुछ छात्रों और कुछ भ्रष्ट सरकारी अफसरों की बेईमानी की वजह से वर्षों तक तैयारी करने वाले परिश्रमी लाखों छात्रों की मेहनत पर हमेशा के लिए पानी फिर जाता है। और सोचिए, इस पेपर लीक की वजह से जब किसी छात्र को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तब क्या होता है। तो इससे वो छात्र और उसका परिवार और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उन्हें, और सारे मामलों में यह संघर्ष उस छात्र के भविष्य को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से आगे की राह जीवन भर के लिए मुश्किल हो जाती है। ये छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से छात्रों को तो आत्महत्या के बारे में भी ख्याल आने लगते हैं। ये छात्र हार मान लेते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं। और सोचिए, उस देश का भविष्य क्या होगा जिस देश के ज्यादातर छात्र टूट चुके हैं, अपनी हार मान चुके हैं, लाइन में खड़े खड़े थक चुके हैं। अब उनके अंदर ताकत नहीं बची, जिन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि उनके परिश्रम की आगे चलकर उन्हें कोई कीमत मिलेगी, अपने परिश्रम के दम पर उन्हें नौकरी मिलेगी। हमारे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं। हर साल 2 पेपर लीक। और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लीकेज की हमारे देश में आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई। और यह सब उस देश में हो रहा है जहां ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें आपको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन सोचिए, ईमानदारी असल में है कहां। क्वेश्चन पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की कहानी एक जैसी होती है, जिसमें कुछ छात्र बेईमानी से पास होने के लिए पैसा देकर क्वेश्चन पेपर लीक करा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं। और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार नेताओं की भी मिली भगत होती है। और इस बात को आप उत्तराखंड के एक उदाहरण से समझिए। ये जब मामला हुआ था तब भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट में इस मामले को आपके सामने बहुत हाईलाइट किया था, और आज ये किस्सा मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। उत्तराखंड में 13 अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कुल 916 पदों पर भर्तियां निकाली गई, जिनके लिए 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया। और दिसंबर 2021 में ये परीक्षाएं हुई और इनके नतीजे भी आ गए। लेकिन जब काफी शिकायतें मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच कराई तो पता चला कि इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। और यह क्वेश्चन पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जहां और भी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पहले भी छापे जा चुके थे। तो सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था
और यह क्वेश्चन पेपर भी इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने लीक किया था, जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक करने के बदले में 36 लाख रुपए लिए थे। 36 लाख, ये आप देख लीजिए उसकी तस्वीर भी। और इन पैसों से पहले इस कर्मचारी ने 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक कराई और फिर अपने घर को आलीशान बनाने के लिए अपने घर पर लाखों रुपए खर्च किए। और ऐसा नहीं है कि इस पेपर लीक से सिर्फ 36 लाख रुपए का ही घोटाला हुआ हो। आरोप है कि कुल 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर